हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। कैसे हैं आप सभी लोग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इन दिस वीडियो जो हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके जो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस है उसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ इन माय प्रीवियस वीडियो। इन दिस वीडियो हम जो आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगी दैट इज द redox reaction। ठीक है, redox reaction इट इज अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन, फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस में चैप्टर जो हमारा चैप्टर है केमिकल reactions and equations। ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। मैं अपनी और सारी जो इसकी स्टार्टिंग जितने भी पॉइंट्स हैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो भी मैं आप ऑलरेडी अपने वीडियोस आपको सेंड कर चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस that is redox reaction। redox जो है वो टू, इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसमें से दो वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, ऑक्स एंड रेड। रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसा रिएक्शन है जब कोई भी एलिमेंट एक साथ या कोई भी सब्सटेंस एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ उसका ऑक्सीडेशन भी वहीं पे हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो जाए, एक ही समय पर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ, आप नाम में देख लीजिए, इसका एडिशन करना है ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और इसे हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन है आप उसे दो तरह डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से रिडक्शन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरी डेफिनेशन क्या है, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हमारा ये टाइप ऑफ रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स दो वर्ड से मिलके बना है, रेड एंड ऑक्स। रेड मींस रिडक्शन, रिडक्शन का मींस है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, कॉपर में मैंने ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीजन डायटोमिक है तो हम O2 लिखेंगे और मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, इसकी स्टेट भी लिख लेते हैं। कॉपर जो है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन जो वो गैस है, और सॉलिड है हमारे पास ऑक्साइड। इस रिएक्शन में आप देखोगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। व्हेन देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। अब ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसके साथ में हाइड्रोजन गैस को ऐड कर रही है, ये सॉलिड है, ये गैस है। क्या होगा, कॉपर अलग से निकल जाएगा बाहर, किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड में, प्लस H2O, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। ये यहाँ पे गैस भी हो सकता है या एक्वस भी बन सकता है। इस केस में कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा,
नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन प्लस हो गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी एक साथ हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? रिडॉक्स। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन occur simultaneously। इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एक साथ हो रहा है, तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन आई विल टेल यू कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? ओके। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में आप अपने आंसर मुझे बता सकते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है जहां आपने ऑक्सीडेशन देखा हो अपने आसपास? सोचिए और आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। तो इफेक्ट ऑफ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ और डेली लाइफ। तो ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है वो हमने बताना है। आपको कोई एग्जांपल याद आया? ओके, मैं आपको बताती हूँ। कभी ना कभी आपने कोई लेस, कुरकुरे, चिप्स या बिस्किट्स ओपन में छोड़ दिए हो। अगर आपने उसे 2 दिन या 1 दिन ऐसे खुले में रखा है तो वो खाने लायक नहीं रहते। क्यों? बिकॉज दे गॉट ऑक्सीडाइज्ड विद दी, किसके साथ ऑक्सीडाइज हो गए? हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ऑक्सीडेशन उसका हो चुका है। और अगर ज़्यादा दिन तक वो इस तरह पड़े रहे तो उनमें से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। दे आर बिकम रेंसिड। वो जो बदबू आती है उसे हम क्या कहते हैं? रेंसिड। अब वो खराब हो गए हैं। क्यों खराब हो गए हैं? बिकॉज ऑक्सीडेशन हो गया किसका? फैट्स एंड ऑयल्स विच इज प्रेजेंट इन दी फूड मटेरियल्स। तो जो उनके अंदर फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुके हैं हवा के साथ मिलके और खाने को क्या कर दिया है? स्पॉइल कर दिया है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। हम उसे क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। अब कोई भी जो that rancidity means oxidation of fats and oils present in food material। हमारे खाने में जो भी फैट्स एंड ऑयल्स होता है, जब हवा के साथ मिलके वो उसमें जो फैट्स एंड ऑयल है वो अगर ऑक्सीडाइज हो गए हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। लेकिन जब हमारे घर में कोई भी ऐसा स्टफ आता है, लेज या कुरकुरे आते हैं, तो वो तो पैकेट्स भी होते हैं, वो तो रेंसिड नहीं होते। आपने देखा होगा जो पैकेट्स होते हैं या तो वो एयर टाइट होते हैं या वो फ्लफी होते हैं। फ्लफी क्यों होते हैं? कौन सी वो चीज़ है जो पैकेट के अंदर होती है जो कि हमारे खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है? दैट इज दी। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। कौन सी गैस होती है? If you are thinking about nitrogen, then you are absolutely right. Nitrogen गैस जो होती है, नाइट्रोजन गैस, वो फूड पैकेट्स के अंदर डाली होती है। are filled with it। इसलिए फिल की जाती है to avoid कॉन्टैक्ट। किसका कॉन्टैक्ट बंद करना है? कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन विथ फूड मटेरियल। और नाइट्रोजन गैस जो है वो खाने को रेंसिड
खराब होने से बचाती है। तो ये तो एक डे टू डे हमारे पास इफेक्ट हो गया ऑक्सीडेशन का, कि जब भी कोई खाना हमारा बाहर रह जाता है, खुले में रह जाता है, हम उसे अगर एयर टाइट कंटेनर में नहीं डालते तो फूड क्या हो जाता है, रेंसिड, खाना क्या हो जाता है, रेंसिड। और उस रेंसिडिटी को खत्म करने के लिए या तो हाई शुगर या हाई सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा जो ऑक्सीजन है वो कांटेक्ट में ना आ पाए और खाना खराब ना हो। या फिर जो पैकेट्स बंद खाना आते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन। दूसरा हमारा डे टू डे जो एग्जांपल है दैट इज दी करोजन। करोजन का मीन क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ एन एलिमेंट with the air, moisture and soil। किसी भी एलिमेंट का हवा के साथ, नमी के साथ और मिट्टी के साथ जब कांटेक्ट होता है तो उसके ऊपर एक लेयर बनती है, दैट इज द एलिमेंट ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। अगर वो मेटल है, द रिएक्शन ऑफ एन एलिमेंट, अगर वो मेटल है तो हम मेटल करेंगे, द रिएक्शन ऑफ एन मेटल विद द एयर, मॉइस्चर, सॉइल, और क्या बन जाएगा देन, मेटल ऑक्साइड। उससे क्या हो जाएगा, मेटल जो है वो खराब हो जाएगा। हमारे डे टू डे लाइफ में हमने जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, लोहे के जितने भी सामान होते हैं, अगर आप उसे बिना किसी भी कवरिंग के बाहर कहीं रख देते हैं तो आफ्टर 1 to 2 ईयर उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो लोहे के जंगों, दैट करोजन of iron के लिए स्पेशल नेम है, दैट इज नोन एज रस्टिंग। करोजन ऑफ आयरन जो है वो क्या कहलाता है, रस्टिंग। और इस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन मेथड्स हैं, पेंट करके बचाया जा सकता है। जब हम पेंट क्यों करेंगे, अगर आप पेंट करेंगे तो जो आयरन आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं और फिर जंग लगेगा ही नहीं। दूसरा मेथड है ग्रीसिंग। सेम अगर आप उसको ग्रीस कर देते हैं, जैसे हम पेट्रोलियम जेली अपने हैंड्स पे लगाते हैं तो कांटेक्ट जो हवा का है वो हमारी स्किन के साथ डायरेक्ट नहीं आ सकता, वैसे ही अगर हम आयरन आर्टिकल्स को ग्रीस करते हैं तो हवा जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट उस मेटल तक नहीं पहुंच पाएगी। या फिर है ऑयलिंग, अगर ऑयल लगा देते हैं तो भी दीज आर द सेम थिंग। और द नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इस मेथड में एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल के ऊपर पेस्ट कर दी जाती है जो कि लेस रिएक्टिव होता है, ताकि उसका जो कांटेक्ट है वो एयर के साथ या हवा के साथ या सॉइल के साथ ना हो सके। अब इसी तरह से जो हमारे सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स कैसे हो जाते हैं, ब्लैक। आपने चांदी के कोई भी अगर ऑर्नामेंट्स कभी पहने होंगे, रिंग, वो सब कुछ ब्लैक हो जाते हैं, दैट इज दी सिल्वर ऑक्साइड। उसमें सिल्वर सल्फाइड उसमें बन गया। हवा जो एसिड हवा में होती है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट कर जाती है और सिल्वर सल्फाइड बना देती है। वैसे ही कॉपर, अगर जो कॉपर है, कॉपर हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड। So these are day to day examples of the corrosion, sorry, oxidation reaction, जिसमें corrosion हमारा एग्जाम्पल है। अगर लोहे की किसी आर्टिकल को जंग लगता है तो हम उसे रस्टिंग कहते हैं। अगर सिल्वर, चांदी के किसी आर्टिकल के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है तो हम उसे सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, Ag2S, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड दैट इज CuO। तो ये करोजन के एग्जांपल्स हैं। करोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, करोजन ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स इज नोन एज सिल्वर सल्फाइड, कॉपर के जो करोजन है दैट इज नोन एज कॉपर ऑक्साइड, ठीक। और अगर हमारा जो खाना है वो खराब होता है तो दैट इज ड्यू
द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। उसे प्रिवेंट करने के लिए देयर आर सो मेनी मेथड्स प्रिजर्वेशन के लिए। या तो हम उसमें बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट या हाई शुगर का लेवल रखते हैं जैसे कि अचार में या मुरब्बे में, और जो पैकेट बंद आते हैं या तो वो एयर टाइट, उसमें से हवा बिल्कुल बाहर निकाल दी जाती ताकि ऑक्सीजन उसके अंदर रहे ही ना, या फिर उसके ऊपर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी होती है पैकेट्स में कि आफ्टर ओपनिंग पुट इन एयर टाइट कंटेनर। जब आप इसे ओपन करें तो हवा बंद जार में रखें ताकि ऑक्सीजन का उससे कॉन्टैक्ट ना हो और फैट्स और ऑयल जो है वो उसके साथ रिएक्ट ना कर पाए। और अगर कोई भी लेज कुरकुरे जितने भी फूड पार्टिकल्स जो फूड आइटम्स आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है ताकि जो ऑक्सीजन है उसका कॉन्टैक्ट फूड मटेरियल्स तक ना आ पाए। सो दीज आर दी प्रिवेंशन मेथड्स। यहाँ पर रस्टी को प्रिवेंट करने के लिए पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, और फूड मटेरियल को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन गैस या फिर हाई यूज ऑफ शुगर और हाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड मेक अ नोट्स ऑफ दिस। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।